नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं आम सी बात पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है। पहली बार किसी लड़की से बात कैसे शुरू करें? हाँ, ये वाकई एक कॉमन सवाल है। हमारे हाथ एक गाइड के कुछ हिस्से लगे हैं जो इसी चुनौती से निपटने के कुछ तरीके बता रहे हैं। तो आज का हमारा मकसद है इस गाइड की सलाह को थोड़ा खोल कर देखना, समझना कि इसके पीछे क्या सोच है। बिल्कुल। और इसमें से कौन से अहम नुक्ते, मतलब कौन सी जरूरी बातें निकल कर आती हैं। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। जरूर। पहली बातचीत, आप किसी भी रिश्ते की बात करें, अक्सर वो नींव रखती है। सही कहा। तो इस तरह की गाइड्स का मकसद होता है सामाजिक हालातों को थोड़ा आसान बनाना, खासकर उनके लिए जो थोड़ा झिझकते हैं। हाँ। देखना ये दिलचस्प होगा कि ये गाइड किन चीजों पर ज्यादा जोर दे रही है। क्या ये कुछ नया है या वही जानी पहचानी बातें, बस थोड़े अलग ढंग से? खासकर जब फोकस आराम और एक नेचुरल कनेक्शन बनाने पर हो। गाइड का जो पहला कदम है वो है सही माहौल चुनना। ये कहता है कि भाई ऐसी जगह चुनो जहां सामने वाला सहज महसूस करे, ना कि कोई बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह या दोस्तों के बड़े झुंड के बीच में। उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कॉलेज कैंटीन, लाइब्रेरी या कोई और थोड़ी कैजुअल सी जगह। ठीक है। गाइड का लक्ष्य बताया गया है बातचीत के लिए एक आरामदायक, मतलब कम प्रेशर वाला माहौल बनाना। सोचने वाली बात है, माहौल पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्या जगह बदलने से इतना फर्क पड़ता है? हाँ, यहाँ दिलचस्प बात ये है कि मतलब ये सिर्फ जगह की बात नहीं है। गाइड असल में उस जगह से जुड़े साइकोलॉजिकल और इमोशनल पहलू की तरफ इशारा कर रही है। अच्छा। एक शांत, कम भीड़ वाली और अनौपचारिक जगह चुनने का मतलब है कि आप जानबूझकर एक लो प्रेशर सिचुएशन बना रहे हैं। इससे न सिर्फ सामने वाले की बल्कि शायद आपकी खुद की घबराहट भी कम होती है। ये एक तरह का बिना कहे मैसेज भेजता है कि आपका इरादा सिर्फ एक नॉर्मल सहज बातचीत का है। मतलब दिखावा करना या किसी को अनकंफर्टेबल फील कराना नहीं। बिल्कुल। कोई दिखावा नहीं, किसी को असहज महसूस कराने का इरादा नहीं। ये दिखाता है कि आप सम्मानजनक हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से माहौल के जरिए पहला पॉजिटिव सिग्नल देने जैसा है कि आप सामने वाले के कंफर्ट का ध्यान रख रहे हैं। ये बात तो जरूरी लगती है। हाँ, बिल्कुल। और ये उस आम सोच से थोड़ा अलग है जहाँ शायद लोग सोचते हैं कि किसी इम्प्रेसिव या बहुत चहल पहल वाली जगह पर मिलना ज्यादा अच्छा रहेगा। सही। ये गाइड असलियत पर ज्यादा ध्यान दे रही है कि पहली बातचीत में सबसे जरूरी है कि दोनों लोग सहज महसूस करें। एक आरामदायक माहौल उस सहजता की पहली सीढ़ी है। ये दिखाता है कि प्राथमिकता दिखावे पर नहीं बल्कि असली बातचीत पर है। समझ गया। माहौल मतलब सिर्फ लोकेशन नहीं, बल्कि उस लोकेशन से पैदा होने वाला एहसास, वो फीलिंग। ठीक है, अगला कदम है मुस्कान के साथ शुरुआत करना। गाइड कहती है कि एक हल्की सच्ची सी मुस्कान बहुत असरदार होती है। ये सामने वाले को तुरंत थोड़ा सहज महसूस कराती है। हाँ, ये तो है। साथ ही शुरुआती बातचीत को दोस्ताना रखने की सलाह है। कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे हाय, मेरा नाम, अपना नाम, आपका नाम, या फिर तुम्हें अक्सर देखता हूँ, तुम यही पढ़ती है। ये तो सुनने में बहुत बेसिक लगता है। क्या इसमें कोई गहरी बात है? बेसिक जरूर है, पर बहुत शक्तिशाली। देखिए, मुस्कान एक यूनिवर्सल नॉन वर्बल सिग्नल है। मतलब बिना कुछ कहे ही ये पॉजिटिविटी, खुलापन और दोस्ती का मैसेज देती है। अच्छा। लगभग हर कल्चर में से एक वेलकमिंग जेस्चर की तरह समझा जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये फौरन बातचीत का मूड हल्का और पॉजिटिव बना देती है। ये एक तरह से कहती है, मैं फ्रेंडली हूं, मुझसे बात करना सेफ है। और जो वाक्यों के उदाहरण दिए हैं वो भी बहुत सीधे और सरल हैं। कोई भारी भरकम या बहुत चालाकी वाले सवाल नहीं है। हाँ, और ये भी जानबूझकर हैं। गाइड के सुझाव वाक्य देखिए। हाय, मेरा नाम, क्या आप यहीं पढ़ती हैं? ये सीधे हैं, बंद अंत वाले नहीं हैं, जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में हो। पर ये मुश्किल भी नहीं है। हाँ, इनका जवाब देना आसान है और ये सामने वाले पर कोई दबाव नहीं डालते कि उन्हें कुछ बहुत इंटेलिजेंट या फनी कहना पड़ेगा। ये बातचीत शुरू करने का एक कम रिस्क वाला सेफ तरीका है। गाइड का जोर यहाँ भी नेचुरलनेस और आसानी पर है, न कि पहली बॉल पर 6 मारने की कोशिश पर। ठीक है, तो मुस्कान और सरल सवाल, ये दोनों मिलकर एक खुला और कम दबाव वाला इन्विटेशन बनाते हैं बातचीत के लिए। अब तीसरा कदम थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगता है, सरल और स्वाभाविक रहना। गाइड साफ कहती है कि ज्यादा होशियार बनने की या जबरदस्ती फ्लर्ट करने की कोशिश ना करें, बस नॉर्मल रहें, जैसे किसी दोस्त से बात करते हैं। उदाहरण है, तुम्हारा पसंदीदा विषय क्या है, या तुम्हें फिल्में पसंद है क्या? अच्छा।
यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये उस आम सलाह से बिल्कुल उलट है जो कहती है कि फर्स्ट इंप्रेशन में इम्प्रेस करो। गाइड स्वाभाविकता पर इतना जोर क्यों दे रही है? क्या थोड़ा सा इम्प्रेस करने की कोशिश करना स्वाभाविक नहीं है? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। गाइड का स्वाभाविक रहो कहने का मतलब शायद ये है कि ऑथेंटिक रहो, यानी जैसे आप असल में हैं वैसा व्यवहार करें। अच्छा, मतलब फेक ना बने। हाँ, ज्यादा कोशिश करना, जैसा गाइड मना कर रही है, अक्सर बनावटी या अप्रामाणिक लगता है। जब कोई बहुत ज्यादा एफर्ट करता हुआ दिखता है, चाहे वो बढ़ चढ़ के बातें हों या बहुत ज्यादा मजाक करने की कोशिश हो, तो सामने वाले को लग सकता है कि वो एक नकाब देख रही है, असली इंसान को नहीं। इससे भरोसा बनने के बजाय शक पैदा हो सकता है। मतलब गाइड का मानना है कि बनावटीपन पकड़ में आ जाता है। शायद, और ये भी कि स्वाभाविकता ज्यादा टिकाऊ रिश्ता बनाती है। परफॉर्मेंस शायद थोड़ी देर के लिए इम्प्रेस कर दे, लेकिन असली कनेक्शन तभी बनता है जब दो लोग सहज और सच्चे हों। गाइड के दिए उदाहरण देखें, पसंदीदा विषय, फिल्में, ये सेफ कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो दिखाते हैं कि आप सामने वाले को एक इंसान के तौर पर जानने में रुचि रखते हैं, न कि सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करने में। सही कहा। ये बातचीत को आगे बढ़ाने, कॉमन ग्राउंड तलाशने का एक जरिया है, बिना किसी एजेंडा के। ये पहले तालमेल मतलब रैपो बनाने पर जोर है, ना कि तुरंत फ्लर्ट करने या जीतने पर। तो ऑथेंटिसिटी और रैपो बिल्ड करना, ये है कुंजी। ये वाकई सोचने का एक अलग तरीका है। चलिए चौथे कदम पर आते हैं, जो सुनने पर फोकस करता है। ज्यादा बोलने से ज्यादा सुनना बहुत जरूरी। गाइड कहती है कि जब वो कुछ कहें तो ध्यान से सुने और रुचि दिखाएं। इसका फायदा ये बताया गया है कि उन्हें लगेगा कि आप सच में उनकी बातों को वैल्यू दे रहे हैं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान से सुनना और रुचि दिखाना, इसका असली मतलब क्या है यहाँ? एक्टिव लिसनिंग, यानी सक्रिय रूप से सुनना सिर्फ चुप रहना नहीं होता। ये एक मेंटल और बिहेवियरल प्रोसेस है। अच्छा। करें या उनकी बात से जुड़े छोटे मोटे सवाल पूछें। जैसे अगर वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताती हैं, तो आप पूछ सकते हैं, अच्छा उसमें क्या चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? तो ये सिर्फ सुनने का नाटक करना नहीं, बल्कि सच में इन्वॉल्व होना है बातचीत में। बिल्कुल। और ये पिछले कदम स्वाभाविक रहो से भी जोड़ता है। एक नेचुरल बातचीत वन वे लेक्चर नहीं होती, वो टू वे डायलॉग होती है। सही। सुनने से आप सामने वाले को बेहतर समझते हैं और ये भी दिखाते हैं कि आप उनकी इज्जत करते हैं। गाइड शायद ये कहना चाह रही है कि पहली बातचीत में अपनी तारीफें करने के बजाय सामने वाले को जानने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराता है और एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनाता है। ये दिखाता है कि आपका फोकस सिर्फ खुद पर नहीं है। सुनने का महत्व तो साफ है, और ये कैसे ऑथेंटिसिटी और सम्मान से जुड़ा है, ये भी समझ आता है। पांचवा और आखिरी मुख्य कदम है जल्दी जज ना करना। ये भी इंटरेस्टिंग है। गाइड सलाह देती है कि पहली मुलाकात में किसी को इम्प्रेस करने या तुरंत कोई फैसला सुनाने के बजाय सिर्फ एक कनेक्शन बनाने पर ध्यान दें। सम्मानजनक रहें और धैर्य रखें। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है। जज ना करने का प्रैक्टिकल मतलब क्या है यहाँ? देखिए, पहली मुलाकातों में अक्सर एक सबकॉन्शियस प्रेशर होता है। हम दूसरे को जज कर रहे होते हैं, क्या ये मेरे टाइप की है, क्या ये दिलचस्प है, और हमें लगता है कि हमें भी जज किया जा रहा है। क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, क्या मैं सही बातें कह रहा हूँ? हाँ, ये तो होता है। गाइड का जज ना करें कहना शायद इसी प्रेशर को कम करने की कोशिश है। ये कह रही हैं कि तुरंत किसी नतीजे पर मत पहुंचो, ना तो सामने वाले के बारे में कोई पक्की राय बनाओ और ना ही इस बातचीत की सक्सेस या फेलियर के बारे में। मतलब इसे एक पास फेल टेस्ट की तरह ना देखें। बिल्कुल सही। इसे एक डिस्कवरी की तरह देखें। आपका लक्ष्य उस एक बातचीत में ये तय करना नहीं है कि क्या ये वही है, बल्कि सिर्फ ये देखना है कि क्या एक शुरुआती हल्का फुल्का कनेक्शन बन सकता है। अच्छा। क्या बातचीत सहज है? क्या आप एक दूसरे की कंपनी में ठीक महसूस कर रहे हैं? सम्मानजनक रहना और धैर्य रखना इसी माइंडसेट का हिस्सा है। सम्मान का मतलब है कि आप उन्हें एक व्यक्ति के तौर पर देखें, न कि किसी ऑब्जेक्ट या टारगेट के तौर पर। धैर्य का मतलब है कि आप चीजों को नेचुरली डेवलप होने दें, बिना किसी हड़बड़ी के। यह दिलचस्प बात यह है, फिर से वही थीम आ रही है, इम्प्रेस करने की जगह कनेक्शन बनाने पर जोर। ये प्रोसेस को ज्यादा ह्यूमन और कम ट्रांजैक्शनल बनाता है। ये एक बहुत मैच्योर नजरिया लगता है पहली बातचीत को लेकर। प्रेशर हटाने और ह्यूमन कनेक्शन पर फोकस करने वाला। अच्छा, एक बोनस टिप भी दी है गाइड ने। हाँ।
कहती है कि अगर बातचीत के दौरान वो हंसती है, शांत और सहज दिखती है, या खुद बातचीत को आगे बढ़ाती है, जैसे सवाल पूछकर या अपनी बातें जोड़कर, तो ये अच्छे संकेत हैं। समझना चाहिए कि पहला इंप्रेशन शायद ठीक गया है। हाँ, ये प्रैक्टिकल सिग्नल है। इन्हें पॉजिटिव फीडबैक माना जा सकता है। हंसी और सहजता अक्सर कंफर्ट और कनेक्शन का संकेत होते हैं। सही। और अगर वो खुद बातचीत में इन्वेस्ट कर रही हैं, यानी सिर्फ जवाब नहीं दे रही बल्कि बातचीत को आगे बढ़ा रही हैं, तो ये साफ तौर पर इंटरेस्ट दिखाता है। ये संकेत एक तरह से कंफर्म करते हैं कि गाइड के सुझाए गए तरीके, आरामदायक माहौल, मुस्कान, स्वाभाविकता, सुनना शायद काम कर रहे हैं और सामने वाले के लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बना रहे हैं। हाँ, मतलब ये गाइड के मूल फिलॉसफी के साथ फिट बैठता है। बिल्कुल उसी के अनुरूप है। तो अगर हम पूरी गाइड के इन कदमों को एक साथ देखें, सही माहौल चुनना, मुस्कान से शुरुआत, सरल और स्वाभाविक रहना, ज्यादा सुनना और जल्दी जज ना करना, इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? तो इसका मतलब क्या है? ऐसा लग रहा है कि ये गाइड पारंपरिक पिकअप या इम्प्रेस करने वाली टेक्निक से हटकर कुछ और कह रही है। बिल्कुल सही समझा आपने। इस गाइड का सेंट्रल मैसेज है ऑथेंटिसिटी, कंफर्ट और असली ह्यूमन कनेक्शन। ये दिखावे, बनावटीपन या प्रेशर डालने वाली स्ट्रैटेजीज को रिजेक्ट करती है। इसका जोर एम्पैथी, सम्मान और सामने वाले इंसान में सच्ची दिलचस्पी दिखाने पर है। ये मानती है कि एक अच्छा पहला इंप्रेशन जबरदस्ती बनाने से नहीं आता, बल्कि एक सहज, आरामदायक और ईमानदार बातचीत से नेचुरली बनता है। अच्छा, ये एंग्जाइटी कम करने और वास्तविक संपर्क को बढ़ावा देने का एक तरीका सुझाती है। गाइड एक तरह से कह रही है कि आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, बस थोड़े सम्मान और ध्यान के साथ पेश आएं। हाँ, काफी हद तक यही सार है। ये मुश्किल सी लगने वाली सामाजिक स्थिति को आसान बनाने की कोशिश है, उसे मानवीय स्तर पर वापस लाने की कोशिश है। अब श्रोताओं के सोचने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। जरूर। इस गाइड का जोर साफ तौर पर कनेक्शन बनाने पर है, न कि इम्प्रेस करने पर। लेकिन क्या ये दोनों चीजें पूरी तरह से अलग हैं? अच्छा सवाल है। खासकर जब कोई किसी में सचमुच दिलचस्पी रखता हो, तो क्या एक अच्छा प्रभाव डालने की इच्छा रखना स्वाभाविक नहीं है? पहली बातचीत में इन दोनों, एक वास्तविक कनेक्शन बनाने और एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ने के बीच सही संतुलन कैसे पाया जा सकता है, बिना गाइड के मूल सिद्धांतों जैसे स्वाभाविकता से समझौता किए? इस पर जरूर सोचा जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।